अफगान तालिबान की जारियत, बड़े और अहम फैसले मुतवक्के। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदरत आला सतह का इजलास। सिक्योरिटी सूरत हाल और अफगान तालिबान रजीम की इश्तियाल अंगेज़ी पर गौर। अफगान मुहाजिरीन की फौरी वापसी से मुतालिक अहम फैसलों का इम्कान। विफाकी काबीना के सीनियर अराकीन और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की शिरकत। पंजाब, सिंध और बलोचिस्तान के वज़ीर आला भी इजलास में शरीक। इजलास में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा शरीक ना हुए। इजलास में मुल्क भर में सैलाब से होने वाले नुकसानात का भी जायजा। मुतासरीन की बहाली और गंदम पॉलिसी पर भी मुशावरत। दहशतगर्द मुज़ाकरात करना नहीं चाहते जो आइन और रियासत को नहीं मानते, हम उनसे मुज़ाकरात नहीं करना चाहते। पाकिस्तान में तरक्की के लिए अमन चाहिए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का DI खान में पुलिस ट्रेनिंग स्कूल का दौरा। कहा, पुलिस ट्रेनिंग स्कूल पर हमले में मुलव्वस अफराद का ताल्लुक अफगानिस्तान से था। दहशतगर्दी से खैबर पख्तूनख्वा सबसे मुतासर हुआ। सूबे में अमन के लिए इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन ज़रूरी हैं। रावलपिंडी में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का अलीमा खान को गिरफ्तार करके 19 अक्टूबर को पेश करने का हुक्म। थाना सादिकाबाद में 26 नवंबर एहतजाज के सिलसिले में दर्ज मुकदमे की समाअत। अलीमा खान की अदम हाजिरी पर गवाहान के बयान रिकॉर्ड ना हो सके। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि अलीमा खान की जमानत क्यों ना मंसूख की जाए। मुसलसल गैर हाजिरी अदालती कार्रवाई में रुकावट डालने के मुतरादिफ है। क्यों ना अलीमा खान की जमानत मुचलका की रकम जब्त कर ली जाए। अदालत ने जामिन को भी नोटिस जारी करते हुए 19 अक्टूबर को तलब कर लिया। फ़लस्तीन में जंगबंदी, मुल्क भर में यौम तशक्कुर मनाया जा रहा है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है कि उलमा हमारे साथ यौम तशक्कुर मनाएंगे। मुजाहिरीन से मुज़ाकरात ना करने का तासुर गलत करार दे दिया। बोले, मुजाहिरीन से आखिरी वक्त तक मुज़ाकरात करते रहे। वो हर दफ़ा नई शराइत सामने लेकर आते थे। कार्रवाई सिर्फ पुरतशद्दुद मुजाहिरीन के खिलाफ की गई। वज़ीर इत्तलात अता तार ने कहा कि एहतजाज के नाम पर पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ की गईं। फ़लस्तीन के लिए ये एक ऐसा एहतजाज है जहाँ जदीद हथियारों का इस्तेमाल किया गया। वज़ीर मजहबी अमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ बोले, शरपसंद अनासिर की सरकोबी करना रियासत की जिम्मेदारी है। उलमा जुमे के खुतबात में फ़लस्तीन में होने वाले अमन पर इजहार तशक्कुर करें। TLP के 11 अरकान का 10 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। ATC के ड्यूटी जज इरफान हैदर ने समाअत की। मुल्जिमान के खिलाफ थाना बागबानपुरा में दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज है। ATC इस्लामाबाद में मजहबी जमात के 30 से ज़ायद अरकान पेश। अदालत का मुल्जिमान को शनाख्त परेड के लिए 14 दिन के लिए रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म। पुरतशद्दुद एहतजाज पर क्रैकडाउन जारी। पंजाब भर से 5100 मुल्जिमान गिरफ्तार। लाहौर से गिरफ्तार मुल्जिमान की तादाद 624 हो गई। वज़ीर ख़जाना की वाशिंगटन में अहम आलमी रहनुमाओं से मुलाकात। मोहम्मद औरंगज़ेब की अमरीकी कांग्रेस के रुकन और फाइनेंशियल सर्विसेज कमेटी के चेयरमैन कांग्रेसमैन फ्रेंच हिल से मुलाकात। पाक अमरीका मुआशी ताउन के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। पायदार मुआशी तरक्की और इख़रात में मबनी शराकतदारी के फ़रोग़ के लिए करीबी ताउन जारी रखने के अज़्म का इजहार। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब जापान बैंक के गवर्नर से भी मिले। रेकोडेक मनसूबे के लिए कर्ज दहिंदगान के ग्रुप में शमूलियत के ऐलान को सराहा। गैर मुल्की सरमायाकारों के एतमाद और तहफ़्फ़ुज़ को इंतहाई अहमियत की हुकूमती अज़्म का यादा। वज़ीर ख़जाना की बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र के नुमाइंदा ख़ुसूसी से मुलाकात। इलाकाई मुआशी ताउन को फ़रोग़ देने के अज़्म का यादा। वर्ल्ड इकनॉमिक फ़ोरम के इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर ख़जाना ने इख्तिरात के ज़रिए पायदार और जामे तरक्की पर जोर दिया। मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, मसनूई ज़हानत के इस्तेमाल से तरक्की पजीर ममालिक में छोटे किसानों की आमदनी में इजाफा हुआ। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से काबीना में शामिल होने वाले नए वज़रा की मुलाकात। मरियम नवाज ने नए अरकान की काबीना में शमूलियत को खुशाइन करार दिया। मुलाकात में पार्टी अमूर, अमन अमान, सियासी और मुल्की हालात पर गुफ्तगू। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा, शहरियों के जानो माल की हिफाजत हमारी पहली तरजीह है। चंद माह में सूबा भर में अमन अमान की फ़िज़ा बेहतर हुई है। आज़ाद कश्मीर में सियासी बहरान का खदशा। आज़ाद कश्मीर के मज़ीद 2 वज़रा मुस्ताफ़ी। वज़ीर ख़जाना अब्दुल माजिद खान और वज़ीर ख़ुराक चौधरी अकबर इब्राहिम ने इस्तीफ़ा दे दिया। दोनों वज़रा ने इस्तीफ़े वज़ीर आज़म को भेज दिए। चंद रोज़ में मुस्ताफ़ी वज़रा की तादाद 3 हो गई। इससे कबल वज़ीर इत्तलात आज़ाद कश्मीर ने भी इस्तीफ़ा दिया था।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर कराने की यकीन दहानी। शहबाज शरीफ से बिलावल भुट्टो की क़यादत में पीपल्स पार्टी के वफ़द की मुलाकात। पीपी वफ़द के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात में गिले शिकवे। मुलाकात में पंजाब में पावर शेयरिंग, बल्दियाती कानून साजी पर डेडलॉक बरकरार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से MKM वफ़द की भी मुलाकात। मुत्तहिदा क़यादत ने वज़ीर आज़म को पीपल्स पार्टी हुकूमत के ख़िलाफ़ शिकायतें लगा दी। शहरी सिंध समेत कराची के अहम मसाइल पर बातचीत। मोदी सरकार ने ट्रंप के आगे घुटने टेक दिए। रूस से तेल की खरीदारी में 50% कमी कर दी। व्हाइट हाउस के मुताबिक भारत के साथ तिजारती मुज़ाकरात तामीरी और मुफीद रहे। भारतीय रिफाइनरीज ने रूस से तेल की दरामदात कम कर दी। भारतीय अपोजिशन लीडर राहुल गांधी की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहा, मोदी ट्रंप से डरते हैं, इसीलिए रूस से तेल की खरीदारी कम कर दी है। मुआहदे की खिलाफ वर्जी की तो गजा में घुसकर हमास का खात्मा कर देंगे। अमरीकी सदर ट्रंप की वार्निंग। कहा, कुछ यरगमालियों की लाशें आज वापस लाई गई हैं। रूसी सदर से फ़ोन पर नतीजा खेज बातचीत हुई। पुतिन से अगले 2 हफ्तों में मुलाकात मुतवक्के है। 8 जंगें रुकवा चुका, अब नवी जंग रुकवाने का वक्त आ चुका है। उम्मीद है रूस यूक्रेन जंग जल्द रोकने में कामयाब हो जाएंगे। यूक्रेनी सदर की आज अमरीकी हममंसब से मुलाकात होगी। जदीद मज़ाइलों की फराहमी और इजाफी इमदाद पर बातचीत मुतवक्के है। तबाह हाल गजा में वबाई अमराज फूट पड़े। गर्दन तोड़ बुखार, गोलिंग बेरी सिंड्रोम, इसहाल और सांस की बीमारी में इजाफा। 2 बरस से बच्चे वैक्सीन से महरूम। आलमी इदारा सेहत ने वबाई अमराज का फैलाव काबू से बाहर करार दे दिया। गजा पट्टी में सेहत का निज़ाम नाकारा हो गया। 36 अस्पतालों में से सिर्फ 13 जुज़वी तौर पर फ़ाल। सेहत के शोबे की तामीर नौ के लिए अरबों डॉलर दरकार। गजा के लिए इमदादी ट्रक्स की रफा क्रॉसिंग से आमदरफ्त बहाल। गजा में बैनुल-अक़वामी फ़ौज की तैनाती के लिए करारदाद की तैयारी। फ्रांसीसी वज़ारत ख़ारजा का कहना है, फ्रांस, बरतानिया और अमरीका मिलकर करारदाद का मुसव्वदा तैयार कर रहे हैं। गजा में बैनुल-अक़वामी फ़ौज को अक़वाम मुत्तहिदा का मैंडेट हासिल होगा। अमरीका मुतअद्दिद ममालिक से फ़ोर्स में शमूलियत के लिए बातचीत कर रहा है। करारदाद आइंदा चंद दिनों में सलामती कौंसिल में पेश किए जाने का इम्कान। चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ का अमरीका का दौरा। आला बहरी और सिविल क़यादत से अहम मुलाकातें। पेशावराना दिलचस्पी के अमूर, इलाक़ाई सलामती, पेशावराना तरबियत और मैरी टाइम ताउन पर तबादला ख्याल। सरबरा पाक बहरिया का अमरीका की नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी और अमरीकी महकमे ख़ारजा का भी दौरा। सियासी और अस्करी अमूर के डेप्यूटी असिस्टेंट सेक्रेटरी स्टेनले एल ब्राउन से मुलाकात की। एडमिरल नवीद अशरफ का अमरीकी स्कॉलर्स और थिंक टैंक से माहिरीन से खिताब। इलाक़ाई मैरीटाइम सिक्योरिटी चैलेंजेस और मुश्तरका मैरीटाइम कोशिशों में पाक बहरिया के ताउन पर रोशनी डाली। मुआर के हक में भारत पर धाक बिठाने वाले J-10C के चर्चे। इंडोनेशिया का चीन से 42 J-10C तैयारे खरीदने का फैसला। तैयारियों की खरीदारी पर 9 अरब डॉलर खर्च किए जाएंगे। इंडोनेशिया पहली बार गैर मगरबी ममालिक से जंगी तैयारे खरीदेगा। इंडोनेशियन वज़ीर दिफा ने तस्दीक कर दी। इससे कबल बांग्लादेश ने भी चीन से J-10C खरीदने का फैसला किया था। साबिक वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद को सजाए मौत दी जाए। बांग्लादेश के सरकारी वकील का मुतालबा। ढाका की अदालत चंद हफ्तों में साबिक वज़ीर आज़म के इंसानियत के खिलाफ जुराइम पर फैसला जारी करेगी। अदालत में शेख हसीना के लिए पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने सजाए मौत की दरख्वास्त दायर की। प्रोसिक्यूटर का कहना है कि 1400 अफराद के कत्ल पर सजाए मौत की मुस्तहिक हैं। उन्होंने इक़्तिदार बरकरार रखने के लिए बेरहमी दिखाई। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के साबिक मशीर जॉन बोल्टन पर जासूसी एक्ट के तहत फर्द जुर्मायत। अमरीकी महकमा इंसाफ ने हालिया हफ्तों में ट्रंप के नाक़दीन पर यह तीसरा मुकदमा दायर किया है। बोल्टन पर 8 इल्ज़ामात, मालूमात की तरसील और 10 इल्ज़ामात खुफिया दस्तावेज़ात की तहवील के तहत आयद किए गए। जासूसी एक्ट की खिलाफवर्जी पर हर इल्ज़ाम पर 10 साल तक कैद की सज़ा हो सकती है। अमरीका का बहरा कैरिबियन में एक और मनशियात बरदार कश्ती पर हमला। 6 अफराद हलाक। वेनेजुएला ने अमरीकी हमलों को गैर कानूनी करार देने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा से रुजू कर लिया।
सदर निकोलस मादुरो का कहना है कि अमेरिका ने पहली बार खुलेआम CIA की वेनेजुएला में कार्रवाइयों का एतराफ़ किया। CIA को किसी मुल्क को गिराने और तबाह करने के लिए भेजा जा रहा है।